सो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो कल हमने ये स्पेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो किया था, तो आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। Soon the island was visible. Unlike what Mane had expected, there was a huge cone-shaped structure secured to the ground by a scaffolding on the island. सो जल्दी जो आइलैंड था वो विजिबल होने लगा था, और जो माने ने सोचा था वो तो उससे अलग था। वहाँ पर एक ह्यूज कोन की शेप का एक स्ट्रक्चर था जो लंबे लंबे मीनारों से घिरा हुआ था, और वो उनसे सुरक्षित था, और वो आइलैंड पर था। इट appeared hollow like the gaping mouth of a whale ready to gulp down anything it comes across. सो इट भी वो अंदर से खाली लग रहा था, जैसे एक वेल का मुंह हो जो किसी भी चीज़ को निगलने निगलने का दम रखता हो। The cone-shaped structure is the UFO net meant to capture UFOs. It has rockets to drive it in space where it can be remotely controlled, explained Dr. Smith. सो जो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर था वो एक यूएफओ नेट था, मतलब कि जिससे यूएफओस को पकड़ा जा सकता है। इसके अंदर रॉकेट्स थे जो स्पेस में जा सकते थे, जो रिमोट के साथ कंट्रोल किए जा सकते थे। ये डॉक्टर स्मिथ ने समझाया। Their helicopter headed towards another island on the horizon. Everyone rushed out as the helicopter landed. तो जो उनका हेलीकॉप्टर था वो आइलैंड की ओर हेड कर रहा था, मतलब कि जा रहा था। और जब जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड हुआ तो सभी वहाँ पर भागे, आगे भागे। Two friends of Dr. Gogoi, who also were astronomers, Dr. Joseph Williams from the USA and Dr. Tukji from Japan, emerged from a nearby dome, and then all of them went towards the main building. There was a huge circular well-lit wall hall in the basement. They sat down for breakfast. सो जो दो फ्रेंड थे डॉक्टर गोगोई के, मान्या के फादर के, वो भी एस्ट्रोनॉमर थे, जो उनका नाम था डॉक्टर जोसेफ विलियस, और डॉक्टर तुकची जोसेफ विलियस तो यूएसए से थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और टुकची जापान से थे। और वहाँ पर एक छत घर टाइप का डोम था, वहाँ से वो आए और फिर वह सभी मेन बिल्डिंग की तरफ चले गए। जब जब मेन बिल्डिंग की तरफ गए, वहाँ पर एक बड़ा सा बढ़िया वहाँ पर लाइटें लगी थी, वो बेसमेंट था। वो सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए, क्योंकि बहुत बड़ा सफ़र करके आए थे डॉक्टर गोगोई और मान्या। सून डॉक्टर डोमिनिक्यू, another scientist, waked up to them. I am Piri Dominicu. I will escort you to Dr. Hoyle, the chief of control project Hynek. सो जो डॉक्टर डोमिनिक्यू थे वो आए, हॉल में आए और कहा कि मेरा नाम पियर डोमिनिक्यू है, मैं तुम्हें जो डॉक्टर हॉयल से मिलवाऊंगा, जो चीफ हैं इस सारे प्रोजेक्ट हाइनेक के। So Dr. Gogoi told Manya, Dr. Hoyle is a good friend of mine. If you have any questions, you can ask him. So जो डॉक्टर गोगोई थे उन्होंने बताया मान्या को कि जो डॉक्टर होयल है वो मेरे गुड फ्रेंड है, और तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो तुम उनसे पूछ सकती हो। तो सो डॉक्टर डोमिनिक्यू सेड टू मान्या, आई विल शो यू अराउंड फर्स्ट। सो डॉक्टर डोमिनिक्यू थे जो उसने मान्या से कहा कि मैं तुम्हें राउंड दिखाता हूँ, तुम्हें आसपास का एरिया दिखाता हूँ। डॉक्टर डोमिनिक्यू एंड मान्या वेंट आउट। द आइलैंड हैड सम वाइटिश डोम्स here and there. Clusters of palm trees swayed in the cool breeze. The incessant breaking of waves could be heard. सो जो डॉक्टर डोमिनिक्यू और मान्या थे वो बाहर चले गए।
जो आइलैंड था वो जो सफ़ेद सफ़ेद घर थे, एक एक डॉक्टर के जो एस्ट्रोनॉमर थे उनके लिए एक एक कमरा था। सो वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे यहाँ और वहाँ, और पाम ट्रीज भी थे वहाँ पर बहुत सारे, जो कूल ब्रीज हवा में लहरा रहे थे, और इंसेसेंट होता है कंटिन्यूस। तो जो जब हवा कंटिन्यूसली चल रही थी तो उनकी जो हवा की आवाज़ होती है वो सुनी जा सकती थी। Dr. Domenico and Mania approached a huge dome, the control station of the project. The large screen on the wall showed the UFO net from different angles. So डॉक्टर डोमिनिको और मान्या डॉम की तरफ गए। वहाँ वो एक कंट्रोल स्टेशन था। कंट्रोल स्टेशन होता है जहाँ पर सभी कंट्रोल्स होते हैं और मॉनिटर्स होते हैं जो ऑपरेशन को तैयार करते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई थी जो दिखा रही थी कि यूएफओ नेट को डिफरेंट एंगल से दिखा रही थी। आगे बढ़ते हैं। Scientists sitting in front of screens were monitoring everything and talking to each other through microphones. So जो आसपास साइंटिस्ट बैठे थे वो सभी को मॉनिटर कर रहे थे और एक दूसरे से माइक्रोफोन के जरिए बात कर रहे थे। Mania sat quietly with Dr. Domenico and who briefed her about Project Hynek. She guessed that something was about to happen. So Mania बैठ गई चुपचाप डॉक्टर डोमेनिको के साथ, और उन्होंने जो डॉक्टर डोमेनिको थे उन्होंने मान्या को ब्रीफ में समझाया प्रोजेक्ट हाइनेक के बारे में, और जो मान्या थी उसने गैस किया कि क्या होने वाला था आगे। The basic aim of this project, named after the late J. Allen Hynek, the American astronomer who first investigated the UFO phenomena, it is to capture a UFO. सो सभी लोग बोलते हैं कि जो बेसिक एम है इस प्रोजेक्ट का, जो नाम है हाइनेक, वो एक लेट साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर था अमेरिकन, उसके नाम से लिए गए है जे एलन हाइनेक। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको अंडरलाइन कीजिए। जो जे एलन हाइनेक थे उन्होंने ही सबसे पहले एक फिनोमिना यूएफओ फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट किया था, जो था कि हम कैसे यूएफओ को पकड़ सकते हैं। You must have seen that the magnetic needle in a compass is always aligned in the north-south direction. It has been observed that whenever a UFO is sighted, the magnetic needles in this vicinity lose their property of magnetism temporarily. तुमने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक नीडल कंपास में मैग्नेटिक नीडल होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड होती है, और ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि जब यूएफओ को देखा जाता है तो जो मैग्नेटिक नीडल्स हैं इन दैट विसिनिटी, मतलब कि इसके पास जो मैग्नेटिक नीडल्स उसके पास होती हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को खो देती हैं, कि मैग्नेटिज्म वो अपनी चुंबक की शक्ति को खो देती हैं, और maybe the UFO's propulsion system produces a magnetic field. बताते हैं कि जो क्या पता कि जो यूएफओ का प्रोपल्सन सिस्टम होता है, जो प्रोपल्सन सिस्टम होता है, सिस्टम दैट प्रोवाइड्स द प्रोपेलिंग और ड्राइविंग फोर्स, कि जो सिस्टम होता है जो प्रोपेलिंग और ड्राइविंग मतलब कि जो चलने वाली शक्ति को प्रोड्यूस करता है, तो क्या पता कि वो उससे न्यूट्रलाइज कर देता हो। न्यूट्रलाइज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द नीडल्स। क्या पता कि वो न्यूट्रलाइज कर देता हो अराउंड द नीडल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द यूएफओ कुड बी न्यूट्रलाइज, द यूएफओ वुड स्टॉप फंक्शनिंग एंड कुड बी कॉज। अगर यूएफओ फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो यूएफओ न्यूट्रलाइज कर दे तो यूएफओ सडनली भी बंद कर देगा काम करना और वो पकड़ा जा सकता है। तो हम यहीं तक पढ़ेंगे आज।
यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो टिल देन टेक केयर।